आज इस क्लास में हम बात करेंगे आपके RH आइसो इम्यूनाइजेशन के बारे में। एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि RH आइसो इम्यूनाइजेशन होता क्या है। इसमें एग्जामिनर जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देता है वो रोगेम के बारे में देता है कि रोगेम हम कब लगाते हैं, आपका RH एंटी-डी क्या है, कि इसमें आपके कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी माताजी में और वो क्या प्रभाव डालेगी फीटस पे, उसके बारे में क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को शुरू से लेकर तक आपको पूरा देखना है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। इसमें देखिए जैसे ये क्या है, एक वुमन, ठीक है, ये क्या है, एक वुमन है। अब ये वुमन है, ये वुमन, ठीक है, वुमन क्या है, प्रेग्नेंट है। तो जो ये वुमन है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, जो भी प्रेग्नेंट मदर है, उसका जो भी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो भी ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ए बी या ओ, लेकिन उसके आगे जो भी RH फैक्टर है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। जैसे किसी का A नेगेटिव हो गया या AB नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर मैं बात करूं आपका B नेगेटिव हो गया या फिर O नेगेटिव हो गया। ये समझ रहे हो, उसका क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। अब जो भी उसका बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका यूँ समझो ये बेबी है, तो ये बेबी क्या है, ठीक है, ये बेबी क्या है, बेबी का अगर ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो भी बेबी है उसके जो भी बेबी है कहाँ पे, यूट्रस में, ठीक है, प्रेगनेंसी में जो भी बेबी है, फीटस है। अब बेबी का जो भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप अगर क्या हो गया, ब्लड ग्रुप क्या हो गया बच्चे, अगर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव हो गया या B पॉजिटिव हो गया या AB पॉजिटिव हो गया या फिर O पॉजिटिव हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो पहली प्रेगनेंसी में यहाँ पे क्या होता है, अगर जो भी आपका ब्लड है वो संपर्क में आता है, किसके, मदर के संपर्क में आता है, तो जो भी मदर का तो क्या था, नेगेटिव था, ठीक है, और जो भी आपका बच्चे का था पॉजिटिव, तो ये दोनों संपर्क में आएंगे। तो जो भी आपकी माताजी का जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है उसके बदले क्या होता है, उसको ये लगेगा कि ये तो शरीर में क्या एंटीजन आया है, तो माताजी उसके खिलाफ क्या बना लेगी, आपकी एंटीबॉडी बना लेगी। किसके खिलाफ, आपके पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता क्योंकि एंटीबॉडी बनने में समय लगता है और आपका जो भी बेबी है उसका बर्थ हो गया। अब क्या होता है, अब ये आपकी जो भी सेकंड प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, माताजी के पास में ऑलरेडी क्या है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये आपको आपने देखा होगा ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी। अब देखिए सेकंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी में ऑलरेडी क्या है, माताजी के पास में एंटीबॉडी। अब उसका जो भी आपका सेकंड प्रेगनेंसी में जो भी बच्चा वापस से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का रहा, तब क्या होता है कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो भी आपकी माताजी से एंटीबॉडी जाती है प्लेसेंटा से होके बच्चे तक, कौन सी, IgG जाती है। तो IgG जाती है कहाँ, बच्चे में, और वो जाके देखती है कि अरे ये तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और वो पहले से एंटीबॉडी बना चुकी है, तो वो क्या करती है, जो भी फिटस की जो भी RBC है उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। क्यों, क्योंकि उस पर पॉजिटिव एंटीजन है ना, तो वो उसको पॉजिटिव, मतलब वो क्या है, पॉजिटिव RH पॉजिटिव है, तो उसके लिए वो क्या है, एंटीजन है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो इसमें क्या है कि जो भी सेकंड बच्चा है उसमें क्या होता है कि आपको क्या देखने को मिलता है, जो भी अपने फिटलिस देखने को मिलता है, यानी बच्चे का जो भी हिमोलाइटिक फिटलिस देखने को मिलता है, बच्चे की जो भी RBC वो टूटने लगती है। ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी के लिए अपन क्या करते हैं, आपकी जो भी माताजी है उसको रोगेम वाला इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी पहली प्रेगनेंसी में। सेकेंड प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा, पहली प्रेगनेंसी में माताजी के अंदर जो भी एंटीबॉडी बनने से पहले ही आपको रोगेम वाला इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। जो भी RH इम्यूनोग्लोबुलिन वाला इंजेक्शन है वो एंटीबॉडीज बनने से पहले ही लगाना है। अगर मैं बात बोलूं इनडायरेक्ट जो भी आपका टेस्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट जो भी आपका कुंभ टेस्ट होता है, अगर वो आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तब कोई फायदा नहीं है। इनडायरेक्ट जो भी आपका टेस्ट है वो पॉजिटिव आने से पहले या माताजी के शरीर में एंटीबॉडी बनने से पहले आपको रोगेम वाला इंजेक्शन है वो लगाना है, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको नॉर्मल बात वो बता दी है। अब आते हैं अपन अपनी थ्योरी पोर्शन पे। तो देखिए वापस से देखिए कि जो भी RH आइसो इम्यूनाइजेशन है वो कब होता है, जब RH नेगेटिव वाली जो भी मदर है वो एक्सपोज में आती है, किसके, RH पॉजिटिव वाले फिटस ब्लड में। अब माताजी का इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, किसके खिलाफ, जो भी RHD है, ठीक है, यहाँ पे D का मतलब क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो ठीक, ये डी क्या है, जो भी बच्चे का जो भी ब्लड क्या था, RH पॉजिटिव था ना, तो वो क्या है, डी, यहाँ पे वो एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। देखिए ये एंटीबॉडी क्या करती है, फिर प्लेसेंटा के द्वारा कहाँ तक पहुंचती है, बच्चे तक पहुंचती है, और बच्चे की जो भी RBC है उस पे RH पॉजिटिव क्या है, वो आपको उसको एंटीजन मानती है, और वो क्या करती है, जो भी RH पॉजिटिव है,
ठीक है। जब भी आपकी आरबीसी है उसको क्या करने लगेगी, वो डिस्ट्रॉय करने लगेगी। तो उसके कारण से बच्चे में क्या देखने को मिलता है, हिमोलाइटिक डिजीज, या तो आपको फिटस में या न्यूबॉर्न में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। अगर क्लास पूरी देखोगे आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। जहां जहां से आज तक क्वेश्चन बना है हर एक पॉइंट को मैंने रखा है। तो देखिए, पहली प्रेगनेंसी क्या होती है, नॉर्मली सेफ होती है। यानी मैं शुरुआत में आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि क्या होता है RH आइसोमेनाइसिस में। पहली प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मली क्या होती है, सेफ होती है। ठीक है, मॉम क्या थी, आपकी मदर क्या थी, वो थी RH नेगेटिव थी, बच्चा RH पॉजिटिव था। प्रेगनेंसी के दौरान बर्थ के समय बेबी का ब्लड वो लीक हो जाता है, किसके, माताजी के सर्कुलेशन में हो गया। अब माताजी की सर्कुलेशन में ब्लड चला गया, ठीक है, तो माताजी के ब्लड में क्या चला गया, RH पॉजिटिव वाला ब्लड चला गया, तो वो तो वहां पे RH नेगेटिव था। तो माताजी अंदर क्या बनने लगेगी भाई, फॉरेन, ठीक है, वो उसको समझेगी ये फॉरेन बॉडी आ गया, एंटीजन आ गया, तो माताजी एंटीबॉडीज बनाई गई इसके खिलाफ। ठीक है, ये एंटीबॉडीज जो भी आपकी पहला बेबी है उसको तो नुकसान नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। अरे बर्थ हुआ है, बर्थ के बाद में वो ब्लड मिक्स हो रहा है, ठीक है, या अबॉर्शन होता है, कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, तब माताजी और बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब माताजी के अंदर वो ब्लड जाएगा, उसके बाद में एंटीबॉडीज बनेगी, इतने में क्या होगी, डिलीवरी होगी। तो पहला बच्चा तो सेफ हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे में दिक्कत आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलता हूं। जो सब्सिक्वेंट आपकी प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है, जो इसमें खतरा होता है। देखिए, माताजी पहले क्या बना चुकी है, RH एंटीबॉडीज बना चुकी है। ठीक है, कि जहां पे आपका RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दिखा बच्चे में, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बेबी में क्या होता है, RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। कैसे जाती है भाई, मैंने बताया था IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। IgG के दिमाग में बैठा है कि RH पॉजिटिव क्या है, अपना दुश्मन है, उसको नष्ट करना। तो बेबी, सेकंड बेबी भी RH पॉजिटिव वाला हो गया, तो उसकी RBC पे क्या है, RH पॉजिटिव। तो वो क्या कहता है, RBC को जाके डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या करती है, अटैक करती है RBC पे, और जिसके कारण से क्या होता है, हिमोलाइसिस होने लगता है, ब्लड टूटने लगता है। इसके रिजल्ट में आपको क्या देखने मिलता है, हिमोलाइटिक डिजीज देखने मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, HDFN। HDFN का मतलब होता है हिमोलाइसिस डिजीज ऑफ फिटस और न्यूबॉर्न। ठीक है, चलिए देखिए, ये मैंने आपको डायग्राम वो पहले बताया था। पहली प्रेगनेंसी में पॉजिटिव ब्लड, ठीक है, नेगेटिव ब्लड के में मिक्स में होता है, एंटीबॉडीज बनती है। सेकेंड प्रेगनेंसी में जाके जो भी आपकी एंटीबॉडीज है, ये बच्चे में जाके उसको क्या करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है जहां पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है रोगेम के बारे में, RH इम्यून ग्लोबुलिन। ठीक है, ये हम किसको देते हैं, RH नेगेटिव मदर को देते हैं। ये क्या करता है, ये आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोकता है। अभी कई बच्चों के दिमाग में आया कि नहीं आया, मैं ये बताना चाहता हूं। जो भी आपका रोगेम वाला है वो पहली प्रेगनेंसी में दे देना है। एक तो 28 वीक पे दे देंगे पहले ही, ठीक है, कि कल को प्री टर्म डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे ये समझो कि मतलब अपन डिलीवरी से पहले क्यों दे रहे हैं। डिलीवरी से पहले बच्चे इसीलिए दे रहे हैं कि जो भी आपका, ठीक है, जो भी अगर माताजी का कोई भी डिलीवरी हुई तो माताजी का ब्लड मिक्स हो गया, ठीक है, उस दौरान में एंटीबॉडीज बन गई, तो हम क्या करते हैं, एक तो 28 वीक पे और एक जन्म के, ठीक है, जन्म के बाद में या अबॉर्शन के बाद में या कोई भी घटना हुई उसके बाद में अपन क्या देते हैं, रोगेम देते हैं 72 घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए, तो हमेशा आपको एंटीबॉडीज बनने से पहले ही दे देना रोगेम। एंटीबॉडीज माताजी के शरीर में बन गई, उसके बाद में आपका रोगेम कोई फायदा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखिए, मैंने आगे इसमें बताया है आपको रोगेम कब देना है। एक तो 28 वीक पे देते हैं और 72 घंटे के अंदर देते हैं डिलीवरी होने की। ठीक है, जो भी आपकी न्यूबॉर्न की डिलीवरी है उसके 72 घंटे की। मैं पहली डिलीवरी की बात कर रहा हूं, सेकंड डिलीवरी पे नहीं जा रहा अभी। ठीक है, चलिए, और कौन से वाले केस में देते हैं, कब देते हैं, किसके बाद में देंगे, कौन सी कंडीशन के बाद में देते हैं। मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, उसके बाद में भी देते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हो गई, उसके बाद में भी। ट्रॉमा हो गया, उसके बाद में। अगर CVS है, एमनियोसेंटेसिस करवाया है, उसके बाद में भी। और ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद में भी अपन क्या देते हैं, रोगेम देते हैं। ठीक है, इसके बाद में भी रोगेम देते हैं। मतलब डिलीवरी होगी, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्रॉमा, CVS, ठीक है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, CVS, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, ब्लीडिंग, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हुई है तो उस केस में अपन क्या दे देंगे, रोगेम दे देंगे।
ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट लगा के एक बात लिखी है, वापस से आपको याद दिला दूं। रोगेम हमेशा माताजी को एंटीबॉडीज बनने से पहले ही देना है। अगर एंटीबॉडीज बन गई है या एंटीबॉडीज बनने के बाद में आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट करते हो, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा अगर एंटीबॉडी बन गई है। तो आपका इनडायरेक्ट कुम टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है फिर रोगेम देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं रोगेम के बारे में। डोज क्या होनी चाहिए? देखिए, स्टैंडर्ड जो भी डोज होती है वो होती है 300 माइक्रोग्राम, ठीक है, और 50 माइक्रोग्राम होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर मैं बोलूं 12 वीक से पहले कोई भी घटना हुई है, अबॉर्शन करवा लिया, कुछ भी हुआ, तब आपके रोगेम की डोज वो कितनी होगी? 50 माइक्रोग्राम। 12 वीक के बाद में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में कोई भी घटना हुई, अबॉर्शन वगैरह, डिलीवरी हुई, कुछ भी है ना, तो उस वाली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो भी आपका रोगेम की डोज है वो कितनी रहेगी? 300 माइक्रोग्राम। रूट कौन सा रहेगा? वो रहेगा इंट्रामस्कुलर। कौन सा रहेगा बच्चे? रूट कौन सा रहेगा? इंट्रामस्कुलर। प्रीफर्ड चॉइस वाला रूट कौन सा रहेगा? वो रहेगा डेल्टोइड मसल्स में। कौन सी मसल्स? डेल्टोइड मसल्स। ग्लूटियस में दे सकते हैं, लेकिन जो भी आपका प्रीफर्ड है, जो भी बेस्ट साइट है, वो कौन सी आपकी? डेल्टोइड है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए, जो भी आपका 300 माइक्रोग्राम की डोज है वो प्रोटेक्ट करती है 30 ml फिटल के होल ब्लड को एक्सपोज होने पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए, असेसमेंट करना, आपको कॉम्प्लिकेशन को देखना है, क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि माताजी को दिक्कत होती है या बच्चे को दिक्कत होती है। ठीक है, अगर RH नेगेटिव वाली माताजी है तो दिक्कत माताजी को होगी या बच्चे को होगी? माताजी को कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होनी होगी वो सिर्फ बच्चे को होगी। बात समझ गए? माताजी का ब्लड नहीं टूटेगा। आपको अगर ये चीजें कहीं को नहीं दिमाग में पहुंचे तो मैं उनको बता दूं कि माताजी का हिमोलाइटिक रिएक्शन माताजी में नहीं होती। माताजी में तो एंटीबॉडीज बनती है जो बच्चे को जाके डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, जो नुकसान होगा वो बच्चे का होता है। तो बच्चे में आपको क्या देखने को मिलता है, कौन से साइन को आपको देखना है? देखिए, हिमोलाइटिक डिजीज फिटस और या न्यूबॉर्न में। तो एक होता है हाइड्रोप्स फिटेलिस देखने को मिलता है, जो एक सीवियर फॉर्म है। हाइड्रोप्स फिटेलिस क्या होता है बच्चे? हाइड्रोप्स फिटेलिस का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो भी आपके शरीर के अंदर एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोप्स फिटेलिस बोलते हैं। ये एक सीवियर फॉर्म है। ये इसके आपको साइन एंड सिम्टम में एडिमा देखने को मिलेगा, एसाइटिस देखने को मिलेगा, इनलार्ज हार्ट और लीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेसेंटल थिकनिंग देखने को मिलती है। इसमें आपको क्या होता है? जॉन्डिस देखने को मिलता है। क्यों? अरे भाई, ब्लड टूटेगा। ठीक है, बिलिरुबिन देखने को मिलता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। जॉन्डिस देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड टूट रहा है। ठीक है, कर्निकटेरस एक्सेस, जो भी आपका बिलिरुबिन है वो क्या करता है? ब्रेन में जाके, जो भी आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके ब्रेन में जाके डिपोजिशन होने लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कर्निकटेरस। ठीक है, चलिए ये वाले आपको साइन सिम्टम आपको असेस करने हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में अपन क्या करेंगे? इनडायरेक्ट कुम टेस्ट करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किस में करते हैं? माताजी में या बच्चे में? अरे माताजी में किया जाता है। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किस में करते हैं? माताजी के अंदर। माताजी के अंदर एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? इनडायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं। डायरेक्ट कुम टेस्ट किस में करते हैं? बच्चे में। बच्चे की ब्लड को देख लेते हैं। ठीक है, बच्चे की जो भी कोड है उससे सैंपल लेते हैं और उससे देखते हैं, उससे अपन डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी कोटेड आपकी आरबीसीज है कि नहीं। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस करते हैं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। अल्ट्रासाउंड करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि बेबी में कहीं पे हाइड्रोप्स तो नहीं हो रखा, मतलब कि कहीं पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन वगैरह ज्यादा तो नहीं हो रखा। उसके लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। ट्रीटमेंट में देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अपन क्या करते हैं? इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं बच्चे के लिए। अर्ली डिलीवरी भी करवा सकते हैं अगर लंग आपके मैच्योर हो चुके हैं, है ना, लंग मैच्योर हो गए बच्चे के, तो अर्ली डिलीवरी करवा सकते हैं। बर्थ के बाद में आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना है? भाई बच्चे में फोटोथेरेपी देंगे। बच्चे को फोटोथेरेपी क्यों देंगे? क्योंकि आपको जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है उसके लिए। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, बेबी का अपन क्या करते हैं? जो भी ब्लड है वो रिप्लेस करेंगे। सिंपल ट्रांसफ्यूजन फॉर एनीमिया, ठीक है, अगर बच्चे में क्या हुआ है, अगर उसके बच्चे की आपकी आरबीसी टूटी है, हिमोलाइटिक रिएक्शन हुई है, ब्लड क्या हुआ? कम हुआ है, एनीमिया हुआ है, तो हम उसके लिए क्या कराएंगे? आपका ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ एनक्लेक्स टिप्स से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। रो गेम, कुछ बच्चों को जिनके दिमाग में आया कि नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ। रो गेम हमेशा हम माताजी को देते हैं, बच्चे को नहीं देते। ठीक है, रो गेम हमेशा माताजी को दिया जाता है। रो गेम मैंने बताया कि रो गेम यूजलेस है अगर माताजी के अंदर क्या बन चुकी है?
ऑलरेडी क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एक वर्ड है, एक वर्ड आता है सेंसिटाइजेशन। अगर माताजी सेंसिटाइज्ड है मतलब माताजी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड आता है सेंसिटाइजेशन, कि माताजी पहले एक्सपोज हो चुकी है, उनके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, तो उसको अपन बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। अगर सेंसिटाइज्ड हो चुकी है तो रोगेम देने का कोई फायदा नहीं है, और इसके लिए आपका इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव आता है, और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव आया तो रोगेम नहीं देना है, काम ही नहीं करेगा। RH नेगेटिव वाली मदर और RH पॉजिटिव वाले जो भी आपके ठीक पिताजी है, ठीक है, तो उसमें चांस रहता है किसका, रिस्क का। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका बच्चा है वो RH पॉजिटिव वाला हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क है किसका, RH आइसोइम्यूनाइजेशन का, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म कब करता है, जब आपका बच्चा RH पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि RH, देखिए रिस्क हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि RH पॉजिटिव पिताजी है, RH नेगेटिव माताजी है, तो बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा, नहीं हो सकता भाई, 50-50 चांस है, ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट ये स्क्रीन टेस्ट है मदर के लिए, ठीक है। डायरेक्ट कुम टेस्ट स्क्रीन है किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए। ये बात मैंने बता दी। माताजी के लिए इनडायरेक्ट और बच्चे के लिए डायरेक्ट कुम टेस्ट। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है हमेशा, वो है आपका हाइड्रोप्स फिटेलिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ता हूं। देखिए रोगेम ये आपको जन्म के या जो पोस्टपार्टम पीरियड है, पोस्टपार्टम पीरियड के 72 घंटे के अंदर ही आपको रोगेम वाला इंजेक्शन दे देना है। रोगेम क्या है भाई, RH इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। चलिए, ABO इनकम्पेटिबिलिटी इज मोर कॉमन बट लेस सीवियर देन RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। जो भी ABO इनकम्पेटिबिलिटी होती है ये क्या होती है, आपको कॉमनली देखने को मिलती है, लेकिन जो भी आपकी लेस सीवियर किसकी तुलना में होती है, RH इनकम्पेटिबिलिटी की तुलना में, ठीक है। रोगेम की डोज इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ ट्रोमा ड्यू टू मोर फीटो मैटरनल हेमरेज। देखिए हम रोगेम की डोज है वो बढ़ा सकते हैं अगर ट्रोमा वाली कंडीशन हुई है, जिसके अंदर क्या होता है कि ज्यादा ब्लड है वो क्या हो गया, संपर्क में आया, किसके, माताजी, और जो भी बच्चे का ब्लड है वो माताजी के संपर्क में। RH आइसोइम्यूनाइजेशन में खतरा ज्यादातर किसे होता है भाई, ये मैंने अभी बताया था, वो बेबी को ही होता है। किसको होता है, सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है, बेबी को होता है। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन हो रही है, माताजी के अंदर ही हो रही है, तो माताजी को नुकसान होगा, माताजी को कोई नुकसान होगा वो उसके बच्चे को ही होगा, ठीक है। RH एंटीजन रिफर्स टू स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन, ये मैंने अभी बताया था, कई जगह आपने देखा होगा जहां पे RH ये D आता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है RH पॉजिटिव ब्लड, ठीक है। जो ये क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन है, जो आपको RBC की सरफेस पे देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या है कि RH पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है। चलिए, रोगेम ये आपको हम देखिए सेंसिटाइजेशन के पहले ही देना है, ये अपन ने पहले बता दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा, अगर पिताजी आपके नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के हो और माताजी, ठीक है, माताजी अगर मदर क्या हो, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली हो, और इन दोनों के कारण से आपका बच्चा नेगेटिव हो गया, ठीक है, तब क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चे। यहां पे जितनी भी संभावना हो सकी वो हर एक चीज मैंने यहां पे आपको बताई है, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको ये बात है वो समझ में आ गई होगी RH आइसोइम्यूनाइजेशन के बारे में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारी चैट बॉक्स है उसमें डाल दीजिए, हम आपका रिप्लाई वो जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई भी कोर्स से में जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी ओम नर्सिंग एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको इसी तरीके की क्लासेज है वो और भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।